दूसरी भक्ति की बात करते हैं। भगवान राम ने शबरी के समक्ष दूसरी भक्ति जो कही, उसमें कहा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में रति होना, ये मेरी दूसरी भक्ति है। रति का तात्पर्य है किसी भी वाक्य को समझना हो तो इसका पर्यायवाची शब्द और उसके विलोम शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है कि रति कथा में कैसे हो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगों में रति बताई। उसका तात्पर्य हुआ कि भगवान की कथा में जब रति हो जाती है तो अन्य चर्चाओं से विरति हो जाती है, और विरति हुए बगैर भगवान की कथा में रस आएगा ही नहीं। ना जाने कितने लोग सत्संग और कथा में इसलिए जाना पसंद नहीं करते कि अरे वहाँ जाकर के क्या वही घिसी पिटी बातें सुनना है, इतनी देर में तो हम कुछ और बातें करें, कहीं और आनंद लें। वो अपना ढंग है, संसार है, अपना अपना विचार और अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक बार भगवान की कथा के महात्मक ज्ञान का ज्ञान अगर हो गया तो संसार में प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में रहना व्यक्ति को आ जाता है। अधिकांश लोग प्रतिकूलता से बहुत डरते हैं, लेकिन विचित्र बात है प्रतिकूलता केवल तभी आती है जब हम अनुकूल परिस्थिति का उपयोग ठीक नहीं करते हैं। जब चौड़ी सड़क हो, जब कोई बाधा ना हो, जीवन में सब अनुकूल चल रहा हो, सबसे अधिक सावधान होने की आवश्यकता व्यक्ति को तभी पड़ती है। और जहाँ व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति में सावधान हुआ, प्रतिकूलता आ ही नहीं सकती। अनुकूलता में असावधानी का नाम है प्रतिकूलता। ये बात आपको पता कैसे चलेगी? ये आपको पता चलेगी दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जब कथा में आप आएंगे तो भगवान की लीलाओं का वर्णन संत लोग करते हैं। भगवान ने अपने जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को स्वीकार किया है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता के विभाजन, रति और विरति का विभाजन, मुक्ति और बंधन का विभाजन, जब तक हम दोनों ना समझ लें, केवल आनंद लेते रहें। गंगा जी के किनारे आने के पश्चात केवल गंगा जी में राफ्टिंग करके चले जाएं तो आपने गंगा जी का सांसारिक स्वरूप देखा, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगा करके उन्हीं के जल को अर्पित गंगा माँ को करें, उनके चरणों का प्रक्षालन जब हम करें तो उसके पश्चात जो आपको सुख की अनुभूति होगी तो आपका स्वर बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा, गंगा जी को देखने की दृष्टि बदल जाएगी आपकी। गंगा जी में आकर के यदि हम केवल भौतिक आनंद लेकर के चले गए तो भौतिक आनंद तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो कथा प्रसंग में रति होगी यदि भगवान की, तो कथा में आपको गंगा जी के महात्म्य के बारे में ही बताया जाएगा, भगवान राम के अवतार के महात्म्य के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग में रति हो जाए और अन्य चर्चाओं से विरति हो जाए। जब जब कोई मित्र मिलें तो उनसे हमेशा ऐसी चर्चा करिए जिससे उनका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। कल्याण की परिभाषा वर्तमान में नहीं पता चलती, बहुत वर्षों बाद पता चलती है कि हमने जो भूतकाल व्यतीत कर दिया वो हमने कल्याणकारी किया कि हमने बंधन का कारण कर दिया। तो ये सब बातें जो पता चलती हैं, ये सब भगवान की कथा में रति होने पर पता चलती हैं। भगवान राम शबरी जी से कहते हैं, मुझ में भक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरी भक्ति का पहले उपयोग करे कि प्रथम भगत संतन का संगा और दूसरे रतिमो कथा प्रसंगा।
जब संतों के पास जाएंगे तो संत लोग आपको भगवत चर्चा जरूर करेंगे, घुमा फिरा करके आपको भगवान की दिशा में ले जाएंगे। जैसे नदियां घूम फिर करके समुद्र की ओर जाती हैं, ऐसे संत लोग चर्चाओं को घुमा फिरा करके आपको भगवान से जोड़ते हैं। नदियों की धारा को मत देखिए, कौन कौन से शहरों से गई वो मत देखिए, वो गई कहाँ, उसने पहुँचाया कहाँ। ऐसे संत लोग आपको जो पहुँचाते हैं भगवान के चरित्र समुद्र में पहुँचा देते हैं। यही जीवन का लाभ है, यही भगवान की कथा की रहती है। जय श्री राम।